आजकल ट्रेंड हो चला है अपने बच्चों को हाई एजुकेशन के लिए बाहर भेजने का। बहुत ही गज़ब का ट्रेंड हुआ है। हर पेरेंट्स को आजकल यही टेंशन लगी रहती है। बच्चा जैसे ही 10th में आने वाला होता है, उनका करियर सेट करना है, उन्हें कहाँ पढ़ाना है, उन्हें किस फील्ड में भेजना है। बहुत वरिड रहते हैं आजकल सभी पेरेंट्स। हाँ, सही भी है, क्योंकि आजकल सब पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे हाई एजुकेटेड हों, कई अच्छी कंपनी में जॉब करें, ये सब कुछ। इन्हीं सब बातों को लेके आज मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ आप सबके सामने, जो कि बहुत ही सच है, जो मैंने आँखों देखा है, जो मैंने सुना है। बिल्कुल रियल स्टोरी है और बहुत ही हर्ट कर देने वाली स्टोरी है। ये कहानी है जयपुर की एक अस्मिता नाम की एक लेडी हैं और उनके हस्बैंड का नाम है अक्षय। उन दोनों की उनका बेटा था, एक इकलौता बेटा था उनके, जिसका नाम था अमन। 10th क्लास में था। पिछले 5-7 साल पहले की बात है ये, जब वो 10th में पढ़ा करता था। 10th में पढ़ रहा था। अच्छा, पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट था, टॉपर था अपनी क्लास का, अपनी स्कूल में हमेशा टॉप करता था। तो डिसाइड हुआ उसको 10th में कि इसको क्या करना है। डिसाइड हुआ कि उसे आगे किस फील्ड में जाना है। हाई एजुकेशन के लिए उसे 10th के बाद डिसाइड करते हैं कि मुंबई जाएगा। वो कहता है मम्मा अभी तो मैं यहीं पढ़ूंगा ना, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एजुकेशन है। लेकिन पेरेंट्स उनको लगता है कि नहीं, यहाँ कहाँ, और अच्छी सिटी में जाओ बेटा, वहाँ पे अपना फ्यूचर सेट करो, यहाँ क्या पड़ा है। आखिरकार बेटे की नहीं चली पेरेंट्स के आगे। उसने कहा ठीक है, आप लोग जैसे कैसे ठीक समझो। उसे भेजा जाता है मुंबई। मुंबई में पढ़ रहा था वो, 2-3 साल वहाँ पे पढ़ता है और बहुत अच्छा, वहाँ पे भी काफ़ी इंटेलिजेंट रहता है, पढ़ाई में टॉप करता है और कोई गलत शौक नहीं लगता मुंबई जैसे शहर में रह के भी बेटे को। तो ये बहुत खुशी की बात है, पेरेंट्स के लिए बहुत गर्व करते हैं कि मेरा बेटा, हमारा बेटा मुंबई में पढ़ता है। फिर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है पढ़ते पढ़ते, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आता है उसको ऑफ़र कि वहाँ पर पढ़ाया जाए, उसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पेरेंट्स खुशी से फूले नहीं समाते हैं, सबको बताते अपने फ्रेंड्स को उसकी, हमारा बेटा पता है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाएगा। बहुत कहते हैं, हम लोगों को बड़ा शौक होता है सबको बताने का और प्राउड फील करते हैं हमारा बेटा इतना इंटेलिजेंट है। ये सब कुछ अच्छी बात है, सब लोग कहते हैं अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो खुशी खुशी एक बार मुंबई से मिलने आता है यहाँ पर, और उसका पैकिंग वगैरह होती है और उसकी वहीं मुंबई जाकर, मुंबई से फ़्लाइट होती है उसकी, चला जाता है वहाँ पे। साल 2018 में जाता है वो, वहाँ पे पढ़ रहा होता है काफ़ी अच्छा। उसमें वहाँ पे भी बहुत पढ़ाई में अच्छा, कोई गलत शौक नहीं। सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं उनके टीचर्स वगैरह का, फ़ोन पे कभी बात करते हैं पेरेंट्स, सब तारीफ़ करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है अमन, हमें बहुत अच्छा लगा, वेल एटीट्यूड एंड एक्सेट्रा। तो पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं कि चलो हमारा बेटा पढ़ लिख के बहुत होशियार हो जाएगा और बहुत अच्छी पोस्ट पर, बहुत अच्छी जॉब करेगा, बहुत अच्छी कंपनी में जाएगा एंड एक्सेट्रा। बट किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। 2019 आया, नवंबर, कोविड स्टार्ट हो गया। शायद हमारे भारत में नहीं था वो एट दैट टाइम, बट वहाँ पर जहाँ वो पढ़ रहा था वहाँ पे कोविड के लक्षण दिखने लगे थे, सुनने को पड़ लगा था। तो उसने अपने मम्मी पापा से रोज बात करता ही था। आजकल व्हाट्सएप कॉल होती हैं, बात करता है, या पापा मेरे को बड़ा मन हो रहा है आप लोगों से मिलने का, प्लीज़ आप लोग मुझे बुला लीजिए ना, मेरे को आना है आप लोगों के पास में। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं बेटा अभी तुम्हारे जनवरी में एग्ज़ाम्स हो जाएं, उसके बाद तुम आ जाना, तुम्हारा हम टिकट करवा देंगे। तो बेटा खुश हो जाता है, ठीक है पापा मेरे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे जनवरी में, तो शायद फेब तक लास्ट होके मैं आप लोग के पास मार्च में आऊँगा। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है बेटा, तुम बता देना जो भी है, मैं तुम्हारी टिकट्स बुक करवा दूँगा। तो फिर 2 दिन बाद फिर बात होती है, तो बेटा कहता है पापा मेरी टिकट बुक करवा दीजिए मार्च में, मैं फ्री हूँ। पापा कहते हैं ठीक है बेटा, मैं टिकट्स बुक करवाता हूँ। उसकी फ़्लाइट्स की टिकट बुक होती है, वहाँ से
मुंबई की, बट मार्च आता है, उसकी टिकट्स बुक हो चुकी होती है। खुश हो रहा होता है मार्च स्टार्टिंग में कि मैं अपने घर जाऊंगा, मम्मी पापा से मिलूंगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा, सबसे मिलूंगा मैं बहुत लंबे टाइम बाद। जैसे ही डेट नज़दीक आती है उसकी फ़्लाइट्स की टिकट की, उसके 5-7 दिन पहले से उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है एंड भारत में लॉकडाउन हो जाता है 22 मार्च को, जो कि अचानक हुआ था। हम सब बड़े दुखी हो गए थे कि क्या हो गया, ये कहाँ से आया कोविड एंड एक्सेट्रा। उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, वो पापा से बात करता है, पापा मुझे पता नहीं फीवर हो रहा है, मुझे कोल्ड भी हो रहा है और कुछ स्मेल भी नहीं आ रही है, क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। उसकी मम्मी पापा सुनते हैं कि बेटा क्या हो गया ये तुम्हें, ये सारे जो सिम्टम्स बता रहे हो, जो सिम्टम्स है तुम्हारे में, वो सब तो कोविड के लग रहे हैं। तो कहता है हाँ मम्मी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, आज मैं टेस्ट करवाता हूँ। इधर पेरेंट्स दुखी, उधर बेटा परेशान कि मुझे कोविड निकला तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने मम्मी पापा के पास जाना था। वो जाता है, टेस्ट करवाता है, पता चलता है उसको कोविड-19 था। सोचिए क्या हुआ होगा पेरेंट्स का यहाँ पर, वहाँ पे बेटे का। फिर तो सुन के भी टोटली शॉक्ड एट दैट टाइम। जब मैंने ये सुना, अमन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। जैसा कि हॉस्पिटल्स में फ़ोन्स अलाउ नहीं किए थे एट दैट टाइम, अलाउ नहीं थे कि फ़ोन्स पे बात करें, उनकी इनकी रीज थोड़ी हार्मफुल होती है हम लोगों के लिए। तो वो अपनी जो हॉस्पिटल में होता है वो कहता है अपने उसमें हॉस्पिटल में स्टाफ की, सिस्टर मैं प्लीज़ मेरे मम्मी पापा से बात करवा दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। तो सिस्टर कहती है आपको हम बात करवा देंगे लेकिन व्हाट्सएप कॉल नहीं होगी, नॉर्मल कॉल आप कर लीजिए। तो बात करता है वो, तो कहता है पापा मैं हॉस्पिटल में हूँ, पापा प्लीज़ आप मुझे संभालिए, मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को आना है आपके पास में, मैं क्या करूँ। अब बताइए ना, आप लोगों ने मुझे इतनी दूर क्यों किया आप लोगों से, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे वहीं आना है। तो उसके पापा कहते हैं बेटा थोड़ा सा ठंडा ही रखो, मेरा खुद का दिल टूट रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे तुम्हारे पास पहुँचूँ, मैं भी नहीं आ सकता वहाँ पे। यहाँ पे भी सारी फ़्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, सब ट्रेन्स बंद कर दी गई, फ़्लाइट्स बंद कर दी। ऐसे करके सिस्टर कहती है आप प्लीज़ अब फ़ोन रखिए, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं होती है, उसे चक्कर आ रहे होते हैं, और जैसा कि कोविड में वीकनेस एंड एक्सेट्रा, ना कुछ खा रहा था वो ना कुछ। धीरे धीरे अमन की तबीयत बिगड़ने लगती है, जैसे जैसे बिगड़ती जाती है। फिर वो ना तो बात करने की कैपेसिटी में होता है कि अपने पेरेंट्स से बात करे, उससे बोला ही नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ बहुत वीक हो चुका है, कोई संभाल करने वाला नहीं है, कोई अपना नहीं है। बहुत दुख होता है उसे कि मैं क्यों यहाँ आया। वहाँ पे पेरेंट्स का रो रो के बुरा हाल होता है कि हमने अपने बेटे को इतनी दूर क्यों भेजा, अब कैसे हम उसके पास जाएं, कैसे उसे बुलाएं। जितने में एक दिन बाद फ़ोन आता है, सोचिए क्या कहते हैं वहाँ स्टाफ। फ़ोन करते हैं घर पर कि मैम मिसेस अस्मिता एंड मिसेस अक्षय जी बोल रहे हैं, अमन के पेरेंट्स। तो माँ फ़ोन उठाती है, हेलो हाँ मेरा बेटा कैसा है, मेरी अमन से बात करवा दीजिए मैम आप प्लीज़, मुझे अमन से बात करनी है। मैम आई एम सॉरी टू से आपका बेटा अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या बोल रहे हैं आप? अमन के पापा आते हैं, तुमसे फ़ोन उठाते हैं, क्या हो गया हसीना? हेलो हेलो बोली मैम मेरा बेटा ठीक है ना? सॉरी सर आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, बट आई एम सॉरी टू से कि अब हम आपको डेड बॉडी भी नहीं भेज सकते हैं, ना आप देख सकते हैं। हम अभी यहीं पे उनका फ्यूनरल कर रहे हैं, सो बस हमें आपको इन्फॉर्म करना था, थैंक यू। दोनों पेरेंट्स का हाल बुरा कि हमने कहाँ भेज दिया अपने बेटे को, क्यों अपने से दूर किया। बहुत दुखी होते हैं वो। आज
उनकी जो हालत है मेरे को नहीं देखी जाती। एक बेटा था, उन्होंने वो भी खो दिया अपनी जिद से। उनकी जिद थी हमें अपने बेटे को बाहर पढ़ाना है, हमारा बेटा विदेश में जाएगा, हमारा बेटा हाई एजुकेशन लेगा। अरे भारत क्या कम पड़ गया हाई एजुकेशन के लिए? यहीं पढ़ाइए ना। तो इसी अप्रोच तो हो हम लोग। चलिए कभी को भगवान न करे कभी इस तरह का हाल हो जो कोविड में हुआ था, लेकिन एटलीस्ट भारत में हम खुद गाड़ी लेके कैसे भी करके पहुंच तो जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो उन लोगों की हालत हुई ऐसी किसी पेरेंट्स की ना हो। मेरे को उनको देख के बहुत दुख होता है कि मैं तो कभी भी अपनी बेटी को इतनी दूर नहीं भेजूंगी। क्लियर कह रही हूँ, भारत में रह के जितना पढ़ना है पढ़ो, बाहर नहीं जाना है। अपने पास रहेगा बच्चा तो एटलीस्ट शक्ल तो देखेंगे। बेटे की शक्ल देखे 2 साल हो गए थे और अब मिलते तो ज़िंदगी भर के लिए अपने बेटे से दूर हो गए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब अपने बच्चों को अपने पास रखिए, पढ़ाइए, अच्छा पढ़ाइए, लेकिन अपने पास रखिए। कम कमाएगा क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों अपने स्टेटस को देखने में लगे पड़े हैं? अपना स्टेटस भारत में रह के भी मेंटेन कर सकते हैं। तो प्लीज़, बहुत लंबी कहानी हो गई मेरी, मैं भी अपने आंसू को नहीं रोक पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ठीक से रहिएगा, अपने बच्चों को ध्यान रखिएगा, पढ़ाई के लिए जहाँ तक हो सके यहीं पढ़ाइए, अपने पास रखिए। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।